जो दूध पीते बच्चे हैं वो नारे लगा रहे हैं। तो नान वावे कलमा पढ़ने के बाद और अपने आप को आशिक कहने के बाद, गुलामी रसूल में मौत कबूल है के बाद, ये नारा लगाने के बाद भी बंदे को समझ ना आए ये किस्मत की बात है। वो रब के आगे बैठ कर रोए कि या अल्लाह तूने मेरी किस्मत में बल्ले का लिख दिया, या अल्लाह मेरी किस्मत में शेर का तीर का मेरी किस्मत में क्यों नहीं आया लब्बैक। वो रब के आगे गिड़गिड़ाए या अल्लाह मेरी किस्मत में भी लब्बैक का नारा लिख दे। मुझे 11 साल के बच्चे ने, मैंने रास्ते में अभी दोस्तों को भी आज अभी भी उसका फ़ोन आया हुआ था रास्ते में, 11 साल का बच्चा है, कसूर के अंदर रहता है, उसका नाम है तौसीफ। और रोज़ाना मुझे फ़ोन करते कहते कभी शाह साहब मुझे मेरी बात सुन, मुझसे आप बात किया करें, क्यों जो जब से आसिया मलूना को इमरान ने छोड़ा मैंने तब से लब्बैक ज्वाइन कर लिया, इसलिए आप हमसे बात किया करें। 11 साल का बच्चा। अभी भी मैंने बस दोस्तों का, मैंने उससे पूछा, मुझे कहता है शाह साहब मैं रोज़ाना एक काम करता हूँ। मैंने कहा क्या काम करता है? वो 11 साल बच्चा तौसीफ मुझे कहने लगा, कहता है मैं रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ मिलकर, उसके दोस्त कितने बड़े बड़े होंगे, 11 साल के बच्चे के दोस्त कितने होंगे, 10 साल का, 9 साल का, 8 साल का, 12 साल का, 11 साल, इतने ही होंगे ना। वो कहता है मैं रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ अपनी गली में निकलकर फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करता हूँ। यार समझ आने को है उसको आ जाए और दुनियादारों को ना समझ आए। फिर उसने आगे मुझे बात की, कहते हैं शाह साहब ने मैं बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ निकलकर गली में नारे लगाता हूँ ना, फ्रांस का जो यार है गद्दार है, फ्रांस का सफीर निकालो। फिर लोग मुझे बातें करते हैं, लोग मुझे गालियां भी देते हैं, शाह साहब मुझे छोटे से हो तू किस तरफ। मैं कहता है शाह साहब उस वक्त मुझे दुख होता है। मैंने कहा परेशान ना हुआ कर, बाबा जी फरमाते थे ये जबरो कहर नहीं ये इश्को मस्ती है, कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बहानी। मैंने कहा ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस पुरफितन दौर में आप लब्बैक के साथ खड़े हो गए हो। और गुस्ताखन बताएं, हमने सुना था कि 1954 की तहरीक के अंदर जब तहरीक ख़त्म नबूवत चली, नौजवान को पकड़कर जब थाने में ले गए, उसको कहा कि अफसर ने कान पकड़ ले, उसने कान पकड़ लिए, उसने कान पकड़कर अफसर ने कहा बता तुझे कितने छितर मारूं। नौजवान ने तारीखी जवाब दिया, उसने कहा कि जितने तू जहन्नम में सह सके उतने मुझे मार ले। हमने ये सुना था, पढ़ा था, देखा नहीं था। देखा है लेकिन रब ने हमें दिखाया भी है। हमारे 16-16 साल नौजवान, अब की बात है जब मैं जेल से बाहर आया तो उसके 10-15 दिन बाद उनकी पेशी हुई, उन 16-16 नौजवानों की वीडियो भी आई, वो हथकड़ियाँ लगी हुई थी, उनको बिठाया जाए, उनके बारे में आया कि वो वकील बता रहे थे कि जब जज ने पूछा तो भाई इन 16 साल बच्चों का क्या कसूर है, तो उन बच्चों ने वहीं पर खुद कहा हमारा जुर्म यह है गुस्ताख रसूल की एक सजा। मैंने कहा हमारा जुर्म यही है कि मन सब्बा नबीजन, सदियों बाद करून उला की याद ताज़ा लब्बैक वालों ने की है। आपने कभी हजरत अबू दुजाना की चाल को देखा है? देखा है आपने? हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के आगे आप चले थे, उस चाल को देखा है? हजरत उमर फारूक की, उस्मान गनी की, मौला अली की, जब आपने अमर बिन अब्दुवुद को सर उतारा था और शेर पढ़े थे नसर अल हिजारत मिन सफाहति राइही व नसरतु रब्ब मुहम्मदिन बि सवाबी। मौला अली ये शेर पढ़ रहे थे और यूं सीना चौड़ा करके चल रहे थे। ये कभी आपने चाल देखी है? पढ़ी तो है ना किताबों में। हम अपने बड़ों हजरत अबू दुजाना की चाल को देखा जो बाबा जी कहते हैं नल्लज़ी आहदनी या खलीली, वो चाल हमने बाबा जी से सुनी, किताबों में पढ़ी, देखी तो नहीं ना। देखी है हमने? हजरत खालिद बिन वलीद की चाल को देखा? 3.5 लाख की फौज खड़ी थी सामने हजरत खालिद बिन वलीद के, और सहाबा की तादाद एक रिवायत में 36,000, एक रिवायत में 30,000। हजरत खालिद बिन वलीद से हजरत अबू सुफियान, आज मौलवी साहब हजरत अबू सुफियान को भोंकते हैं जिन्होंने 2 आंखें हुजूर पर कुर्बान कर दी। और कुछ सैयद भी हैं जो हुजूर की निस्बत पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। आप फिर भी उनके पीछे खड़े तो हैं। मुझे तो आपकी किस्मत पता नहीं, फिर क़यामत वाला दिन लानत तो 2 ही लगनी है, एक मेरे आका और मौला की लगेगी और एक शैतान की लगेगी। हाँ, मेरे आका के पीछे नबी, सहाबा, गौस, कुतुब, अब्दाल और सारे पीछे होंगे, और इधर सारे शैतान के पीछे अल्लाह के भी गुस्ताख, रसूलुल्लाह के, सहाबा के, सारे इधर खड़े होंगे। आज हम अपनी लाइनें सीधी करें, जो हमें बाबा जी बता कर गए हैं वो लाइन सिर्फ रसूलुल्लाह के दरवाजे तक जाती है। हाँ, उस पर हमने खड़े होना है, अपने अकीदे पर पुख्ता खड़े होने हैं। हजरत खालिद बिन वलीद से हजरत अबू सुफियान ने पूछा जनाब बताओ, सामने 3.5 लाख बंदा है, वो हमारे पास 30,000 हैं, बताओ। उन्होंने पहले अपना 60,000 का लश्कर भेजा, अभी ये लड़ेगा, 2,90,000 पीछे खड़ा है, आप बताएं कितने लेकर जाएंगे? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा 30 सहाबा दे दें। कितने? 30। कितने सहाबा? 30। हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़रत अबू सुफियान ने कहा जनाब अल्लाह के बंदो, आपने सहाबा को शहीद करवाना है, तो बंदे तो ज़्यादा लेकर जाओ। हज़रत अबू सुफियान ने कहा जनाब 30 और दे दें। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा 30 और दे दें, 60 सहाबा के अलावा एक बंदा भी मैं नहीं लेकर जाऊँगा ज़्यादा। 60 सहाबा को लेकर हज़रत खालिद बिन वलीद चल पड़े। वो अंदाज़ कैसा होगा जब वो चले होंगे। खुदा की कसम हम सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं
ईमान ताज़ा हो जाता है, हमारे सीने और चौड़े हो जाते हैं, हमारे रब पर तवक्कुल मजबूत हो जाता है कि नहीं 60 सहाबा से अगर हज़रत खालिद बिन वलीद लड़ सकते हैं तो लब्बैक भी तो पूरी दुनिया से कुफ्र ना लड़ते रही है ना। ये कोई माने या ना माने, तल्ख हकीकत यही है कि पूरी दुनिया का कुफ्र एक साइड पर खड़ा है, पूरी दुनिया का कुफ्र, और 56-57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान भी उनके साथ खड़े हैं, उनके यार भी, इन सब के मुकाबले में एक जमात खड़ी है। ताजदारे खत्म नबूवत हज़रत खालिद बिन वलीद चले होंगे, वो अंदाज कैसा होगा, वो अंदाज कैसा होगा आपने देखा, हमने देखा है, लेकिन सदियों बाद अल्लाह ने हमें वो भी दिखाया। 1450 साल बाद हमारा कायद 26 साल जवान, 2900 पुलिस वाले, 60 SHO, 22 DPO, 6 SP और एक 26 साल जवान, यूं करके नहीं आ रहा था। ना ना, आज भी अभी भी वीडियो मोबाइल से निकाल कर देखें, खुदा की कसम सदियों बाद हमने हज़रत अबू दुजाना की चाल नहीं देखी, खालिद बिन वलीद की चाल नहीं देखी, मौला अली की चाल नहीं देखी, उस्मान गनी की चाल नहीं देखी, उमर फारूक की चाल को नहीं देखा, हमने हज़रत अबू दुजाना की चाल को नहीं देखा, सैयदना सिद्दीक अकबर की चाल को नहीं देखा, लेकिन सदियों बाद उन गुलामों की सदियों बाद एक गुलाम आया। हमने 26 साल नौजवान कुफ्र के सामने झुक कर नहीं आया, सीना चौड़ा करके यूं चलता हुआ आया। हमने